हिंदुस्तान की जो तस्वीर है, जो सूरत हाल है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क की नहीं है और ये नरेंद्र मोदी के गुरूर का नतीजा लगता है। उनके तकब्बुर और उनके अहंकार की वजह से ऐसा लग रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले दिनों कहा था कि हिंदुस्तान ने कोरोना पर काबू पा लिया है, हिंदुस्तान ने कोरोना को शिकस्त दे दिया है, हिंदुस्तान को दुनिया का कोई भी मुल्क पीछे नहीं रख सकता है, हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों की, विदेशी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज हिंदुस्तान ने अपनी आंखों से देख लिया कि दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। हिंदुस्तान के पास हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, कोई बेड नहीं है और दुनिया के 40 से ज़्यादा मुल्क हिंदुस्तान की इस वक्त मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश, भूटान, मिस्र जैसे गरीब ममालिक भी हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की मदद लेने पर भी हिंदुस्तान मजबूर है। आखिर हिंदुस्तान की ये तस्वीर क्यों हुई है, हिंदुस्तान इस सूरत हाल से दो चार क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज इसी पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लें कि हिंदुस्तान में कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस तारीख में हिंदुस्तान में कोरोना के नए केसेस 3,46,000 से ज़ायद सामने आए हैं। 32 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और रोज़ाना तकरीबन 3,500 से ज़्यादा मौत हो रही है। दुआ कीजिए कि सिलसिला कम हो जाए, कोरोना की वबा से पूरी दुनिया की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हिंदुस्तान की एक पॉलिसी थी और मनमोहन सिंह की सरकार में पॉलिसी बनाई गई थी आज से 16 साल पहले कि हिंदुस्तान विदेशी मदद को नहीं लेगा, भारत की कोई भी इमदाद हिंदुस्तान कबूल नहीं करेगा, हिंदुस्तान पर जैसे भी हालात आएंगे हिंदुस्तान खुद उसका सामना करेगा। और पिछले 16 सालों से इस पर अमल भी हो रहा था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में ये भरम टूट गया है और भारत विदेशी मदद लेने पर मजबूर है। लेकिन इस विदेशी मदद में खेल जो मीडिया के ज़रिए खेला जा रहा है वो सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब और चौंकाने वाला है। और वो खेल ये कि जो इमदाद अमेरिका से आ रही है, बरतानिया से, फ्रांस से, जर्मनी जैसे ताकतवर और बड़े मुल्कों से आ रही है, उसकी इमदाद का तो चर्चा है, मीडिया में उसकी खबरें आ रही है, पीटीआई उसकी खबरों को रिलीज़ कर रही है, एएनआई के ज़रिए उसकी खबरें रिलीज़ हो रही है और मेन स्ट्रीम चैनलों पर वो खबरें आ रही है, सबको पता चल रहा है। उनकी वीडियोज़ शूट की जा रही है और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने एक जहाज़ भेजा है, इतना ऑक्सीजन भेजा है, इतनी दवाइयाँ भेजी है, फ्रांस ने भेजा है, बरतानिया ने भेजा है। लेकिन जो मदद सऊदी अरब से आ रही है, मुत्तहिदा अरब इमारात से आ रही है, कतर से आ रही है, बहरीन से आ रही है, कुवैत से आ रही है, मिस्र से आ रही है, उज़्बेकिस्तान से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, इस मदद का कोई चर्चा नहीं है, कोई तस्करा नहीं है और यहाँ से आने वाली इमदाद पर खामोशी ताले रखी गई है। इसके अलावा चीन से जो मदद हो रही है उस पर भी खामोशी बरती गई है, भूटान से मदद आ रही है उस पर भी खामोशी बरती गई है। आखिर क्यों, इसके पीछे राज क्या है और क्या यहाँ भी मीडिया वही चाल चल रहा है जो पहले चल रहा था, ये भी जानना ज़रूरी है। दरअसल हिंदुस्तान को इस वक्त 40 से ज़्यादा देशों से मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान फार्मेसी का सेंटर है, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान से दवा जाती है। अभी पिछले दिनों जब वैक्सीन तैयार हुई तो हिंदुस्तान ने ही वैक्सीन भिजवाई बांग्लादेश को, सऊदी अरब को और कई सारे मुल्कों को। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान खुद दवा के लिए तरस गया है। मुख्तलिफ चीज़ें जो मेडिकल की है वो हिंदुस्तान के पास नहीं है और वो बाहर के मुल्कों से आ रही है। सिर्फ ऑक्सीजन बाहर के मुल्कों से नहीं आ रहा है बल्कि ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बाहर से आ रही है, एंटीबायोटिक की दवाएं बाहर से आ रही है, मलेरिया की दवाएं बाहर से आ रही है, इंजेक्शन बाहर से आ रहे हैं, पीपीई किट बाहर से आ रहे हैं, एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है, कई तरह की मदद बाहर से मुसलसल ली जा रही है। वैक्सीन बनाने के लिए जो खाम माल की ज़रूरत पड़ती है वो भी हिंदुस्तान के पास कम है और उसे भी बाहर से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान की आखिर ये तस्वीर जो बनी है इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब का अहंकार, उनका गुरूर शामिल है कि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को कोई हरा नहीं सकता है और आज वो खुद डूबे हुए हैं।
और पिछले 16 सालों में हिंदुस्तान की ये नीति बदली है, पॉलिसी बदली है। ये वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन से पूछा गया कि बाहर की मदद आप कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, तो वो घबराए और जवाब देते हुए वो कतराने लगे और कहा कि भारत की पूरी दुनिया मदद कर रहा है, क्योंकि भारत ने भी उनकी मदद की, इसलिए पूरी दुनिया भारत को मदद कर रहा है, सब लोग भारत के साथ हैं। दरअसल एक और जो मेंटालिटी है या जो जहनीत है या जो मीडिया के कुछ लोग इसको दिखा रहे हैं कि जब भारत पर मुसीबत पड़ी है, भारत जो आत्मनिर्भर भारत कहला रहा था, देश का वर्ल्ड गुरु भारत कहला रहा था, विश्व गुरु भारत कहला रहा था, ताकतवर भारत कह रहा था, वो दुनिया के सामने बेबस है। पूरी दुनिया के लोग उसको मदद कर रहे हैं। और अब जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इसको भी नरेंद्र मोदी की सफलता और कामयाबी के तौर पर दिखा रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी है, इसी वजह से अमेरिका मदद करने पर मजबूर हुआ है, सऊदी अरब मदद कर रहा है, कतर से मदद हो रही है, यूनाइटेड अरब इमारात से मदद हो रही है, पाकिस्तान से मदद हो रही है, बांग्लादेश से मदद हो रही है, जर्मनी से मदद हो रही है, क्योंकि मोदी है, ये मोदी की ताकत है, इसलिए लोग मदद कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब इमारात ने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया का हैशटैग लगाया इंडिया की तस्वीर के साथ, तो उसको भी नरेंद्र मोदी की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, जो एक बहुत ही अफसोसनाक है और मीडिया का गलत चेहरा है, शर्मनाक रवैया है कि भारत पर मुसीबत पड़ी है, भारत बहरान से दो चार है, इसलिए लोग मदद कर रहे हैं। और इसमें नरेंद्र मोदी साहब की खूबी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब को तो अपनी जिम्मेदारियां कबूल करते हुए रिज़ाइन दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिस्टम में सुधार नहीं किया, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया, उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया, उन्होंने बेड का इंतज़ाम नहीं किया, उन्होंने ऑक्सीजन फराहम करने में कोताही बरती। पिछले 15 महीनों से कोरोना ने दस्तक दे रखा था, उन्हें सब कुछ सही कर लेना था, लेकिन वो गुरूर में मुब्तला हो गए कि हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और जिसका नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, हर जगह तबाही फैली हुई है। कोविड इस तेज़ी के साथ आ रहा है कि लोगों को मोहलत भी नहीं दे रहा है, और प्रधानमंत्री साहब के पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, मन की बात हो या कौम के नाम उनका खिताब हो, सिवाय लफ्ज़ी के। बल्कि इस मौसम में तो लफ्ज़ी भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं अपनी कौम को, मुल्क को, हिंदुस्तान को, कि आखिर उन्हें ऐसे मौका पर क्या करना चाहिए। इस बदतरीन सूरत हाल को कहना कि नरेंद्र मोदी साहब की कामयाबी है, ये शर्मनाक है। और सवाल है गोदी मीडिया के एंकरों पर, पत्रकारों पर, जो आज भी सवाल से जो हुकूमत से सवाल नहीं कर रहे हैं। हमने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान भी मदद कर रहा है, पाकिस्तान ने मदद की पेशकश की है, उसकी मदद को अभी तक भारत ने कबूल नहीं किया है, लेकिन कुछ दूसरी मदद पाकिस्तान ने ज़रूर की है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर रखा था, हमेशा इंडिया पाकिस्तान में तनाव रहता है, लेकिन अभी जो भारत को इमदाद आ रही है यूरोपियन यूनियन से, सऊदी अरब से, दीगर जगहों से, तो पाकिस्तान ने अपना स्पेस अलाउ कर दिया भारत के लिए, और ये भी भारत के लिए पाकिस्तान की एक बड़ी मदद है। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की जो एम्बेसडर है, उन्होंने भी पाकिस्तान की इस बात के लिए तारीफ़ की है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने अपना स्पेस अलाउ किया है भारत में फ़्लाइट जाने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता मदद की पेशकश कर रखी है, पाकिस्तान में एदी फाउंडेशन है, उन्होंने भी मदद की पेशकश कर रखी है। लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जिन पर हिंदुत्व का रंग चढ़ा हुआ है, जो RSS के ज़ेर असर है, उन्हें शायद डर लगता है कि अगर पाकिस्तान की मदद हम कबूल कर लेते हैं तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा या हमें किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनके जो दूसरे बड़े बड़े मददगार हैं, वो सब भी इस्लामी मुल्क से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब मुस्लिम ममालिक ही है। जैसे सऊदी अरब ने सबसे पहले भारत की मदद की, 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन यहाँ भिजवाया। उसके अलावा कतर ने भिजवाया है, मुत्तहिदा अरब इमारात ने मदद की है, बहरीन ने मदद की है, कुवैत ने मदद की है, सब छोटे छोटे ममालिक हैं, इन सब ने भारत की मदद की है। मिस्र ने मदद की है, बांग्लादेश ने मदद की, एंटीबायोटिक की 10,000 शीशियाँ यहाँ भिजवाई है। इसके अलावा रेमडेसिविर 30,000 से ज़्यादा बांग्लादेश ने भिजवाई, और कई तरह की दवाएं बांग्लादेश से और दीगर मुल्कों से आ रही है। लेकिन इन सब खबरों को बताया नहीं जा रहा है, और ये सब जो खबरें हैं हमें एम्बेसडर के थ्रू मालूम हो रही है, जो वज़ीर ख़ारजा रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक्स अदा कर रहे हैं, उसके ज़रिए पता चल रही है। और जो न्यूज़ एजेंसियाँ हमारे मुल्क की जो मीडिया हाउसेज है, वो इन खबरों पर पर्दा डाल रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं यही पता चले कि भारत अभी भी आत्मनिर्भर भारत है और दूसरे देशों का मोहताज नहीं है। यहाँ तक कि चीन से जो मदद ली जा रही है, और चीन और भारत में कंटिन्यू तनाव है, इसके बावजूद
चीन से भारत अब मदद ले रहा है और चीन की वजारत ख़ारजा की तरफ से बयान जारी किया गया है कि चीनी एक्सपोर्टर मुसलसल जिद्दोजहद करके अपनी जान खतरे में डाल करके भारत की मदद कर रहे हैं, भारत को इमदाद पहुंचा रहे हैं। तो बहरहाल ये भारत की तस्वीर है, जो तस्वीर है कहीं ना कहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारियां कबूल करें और लोगों ने जो उनसे मुतालबा क्या है कि उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस पर भी उन्हें गौर करना चाहिए कि आखिर वो कैसे प्रधान सेवक है, कैसे प्रधानमंत्री है जिनके होते हुए लोग मर रहे हैं और लोग कोरोना की वजह से नहीं मर रहे हैं बल्कि इलाज न होने की वजह से मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह न मिलने की वजह से मर रहे हैं, सड़कों पर उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं मिल रहा, इस वजह से उनकी मौत हो रही है क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर का तो सवाल ही नहीं बनता है कि किसी को मिल जाए। ये भारत की मौजूदा तस्वीर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपसे दरखास्त ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मिलत टाइम्स का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी तीनों ज़बानों में आप हमारी खबरें पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millattimes.com। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।